लेकिन अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा कि इसका मतलब तो ये है, अगर जंगबंदी में तौसी की बातें जो है वो कर दी गई हैं, ऐलान कर दिया गया है, तो इसका मतलब है जो लोग जो है वो स्पॉयलर्स थे या जो रियासतें स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रही थी उनको भी किसी हद तक ब्रेक लग गया है, या फिर उनकी स्पॉयलर जो पॉलिसीज थी उनको जो है वो बेनकाब होते हुए देख लिया गया है। नहीं 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 नहीं, फिर आप नेगेटिव नेगेटिव पहलू की तरफ जा रहे हैं। आप एक स्पॉयलर्स पे नजर ना रखें, इस पे आप ये देखें कि इसमें हुआ क्या है। आप देखें, आप खुद कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले तक आपको इस बात की तवक्को नहीं थी, और उसके बाद लेकिन आप तो उसके बावजूद ये काम हो गया, तो आप इस पे नजर रखें ना कि कैसे हो गया। तो अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा, अब वाज़े तौर पर क्या जो है वो मामलात हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर सिचुएशन को देख लिया जाए, ठीक है जंगबंदी में तौसी का ऐलान हो गया, लेकिन अगर सिचुएशन को देख लिया जाए तो जिस जगह के ऊपर डेडलॉक अब भी बरकरार है वो आपना हुरमस है, या फिर जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी का मामला है। दरमियान का रास्ता निकालने के लिए क्या जो है वो हिकमत अमली अपनाई जा सकती है सालिसों की जानिब से? देखिए, चल पड़ा पड़ी बात, चल पड़ी है ना। आप इसको अगर आप ये देखेंगे कि इसमें यानी जो जंग में नहीं हासिल करे वो बातचीत से कर सके, वो बातचीत से हासिल कर लेंगे इसमें, या अमेरिका की या ईरान की मुकम्मल जीत होगी, तो वो नहीं होगा। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे ये मसला तय होगा। ठीक है, तो अब अगर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मसला तय होना है तो उसमें फिर इस तरह ही होगा ना जैसे एक कंसेशन इन्होंने किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकेट भी आज तक मेरा अपना ख्याल है कि 2-4 दिन में ब्लॉकेट भी उठ जाएगा। तो दोनों दोनों फरीक उसको वो ये कहेंगे कि जी ईरान कहेगा कि हमारी बात मान ली, अमेरिका ने अपना ब्लॉकेट खत्म कर लिया। अमेरिका कहेगा कि ईरान ने हमारी बात मान ली, उसने खोल दिया, और दोनों उसको अपनी जीत के तौर पर पेश करेंगे। तो इसी तरह एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस क्रिएट की जाती है, जगह बनाई जाती है, और उसके बाद बात आगे बढ़ती है। तो इसी तरह होगा, मतलब जगह क्रिएट करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो अनवर इकबाल साहब, ये जो स्टेटमेंट सदर ट्रंप की जानिब से दिया गया है कि ईरान की हुकूमत जो है वो शदीद टूट फूट का शिकार है, ये बातें काफ़ी अरसे से जो है वो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, ये किस जानिब इशारा किया गया है? देखिए, इस वक्त जनरल फीलिंग है, सिर्फ अमेरिका में नहीं, हर तरफ, कि ईरान में जो है ना इस वक्त दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, जी और एक है, एक तरफ कहा जाता है, गलत या सही, वो है अपना IRGC यानी पासदारान इनकलाब वाले, जो कि जंग को जारी रखना चाहते हैं। अब ये गलत या सही है ये तो उनको पता होगा जो वहां बैठे हुए हैं। और एक तरफ सियासी क़यादत है जो अफ़वाम तफ़हीम से मामले को तय करना चाहती है। और ये भी कहा जाता है कि सदर ट्रंप जो कुछ मैसेजेस देते रहे हैं उसमें खुफिया तौर पर ये पैगाम भी था जो अफ़वाम तफ़हीम चाहते हैं उनके लिए कि हम भी तैयार हैं बातचीत करें। तो ये तासुर जो दिया जाता है तो उसके मुताबिक ही फिर आप मतलब वाशिंगटन में कम अज कम ये बिलीव जाता है और उसके मुताबिक बात की जाती है। तो अनवर इकबाल साहब, यही तासुर जो है वो अमेरिका के अंदर वाज़े तौर पर दिया जा रहा है, या सदर ट्रंप जो है ये तासुर जो है वो वाज़े तौर पर दे रहे हैं कि दो ग्रुप्स अगर मौजूद हैं तो उनमें से एक जो है वो सालिसी चाहता है या जंगबंदी चाहता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो हथियार उठाए हुए है और वो चाहता है कि इन मामलात के अंदर जो है वो किसी करवट ऊँट ना बैठ सके? देखिए ना, अमेरिका को तो हर लिहाज से ये बात सूट करती है ना। अब क्या देखें, यानी अगर ऐसा ग्रुप मतलब बातचीत हो रही है और ऐसा ऐसे लोग मौजूद हैं जो बातचीत कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो वो भी बात अमेरिका को सूट करती है। अगर ऐसा ग्रुप नहीं है तो भी अमेरिका को सूट करती है कि तासुर पैदा किया जाए कि ईरान डिवाइडेड है। तो अमेरिका तो इस तरह के बयान देगा ना, दोनों सूरतों में उसका फायदा है। लेकिन अनवर इकबाल साहब, जो ईरान की जानिब से जिस तरह स्टेटमेंट। ईरान, जैसे ईरान की हुकूमत कह रही है जी जी। कि सदर ट्रंप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हालांकि उन्हें पता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पता है कि अमेरिका में जो एक शख्स जो सदर मुंतखब हो जाए उसको हटाना तकरीबन नामुमकिन है, वो 4 साल पूरे करके ही जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं सदर ट्रंप के खिलाफ अदम एतमाद का वोट हो जाएगा, वो चले जाएंगे खत्म, हालांकि वो भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो उनकी अक्सरियत अभी भी कांग्रेस में, और जंग उससे पहले खत्म हो जाएगी।
तो ये तो इस तरह दोनों, जब आप आपस में जंग कर रहे हैं तो एक दूसरों की कमजोरियों को उजागर कर